चलिए प्रिय मित्रों नमस्कार। आज मैं आप लोगों को प्रत्यय दूसरा भाग लेकर के आया हूं, जो कि बहुत ही अच्छा। देखिए, कृत प्रत्यय के अंतर्गत त्वा प्रत्यय पढ़ाया जाएगा। ठीक है, कल मैंने आप लोगों को कृदंत प्रत्यय के अंतर्गत उसके 8 भागों को बताया था। याद है सब लोगों को? बताओ कौन कौन था? त्वा प्रत्यय, लेप प्रत्यय, बताओ, त प्रत्यय, तुमुल प्रत्यय और सत्रसानस प्रत्यय और तीन प्रत्यय तथा अनियर प्रत्यय। ये 8 प्रत्ययों में मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि एक एक प्रत्यय पर विस्तृत जानकारी ली जाएगी। ठीक है, तो आज आइए देखिए, पहला नंबर का है क्या? त्वा प्रत्यय। क्या है? त्वा प्रत्यय का क साइलेंट हो जाता है, फिर बचता क्या है? त्वा। क्या बचता है? त्वा। तो आइए देखते हैं त्वा प्रत्यय क्या है। त्वा प्रत्यय क्या है? लिखा है, जब एक ही कर्ता के द्वारा, वाक्य में कर्ता कई ठो हो? एक। जब एक ही कर्ता के द्वारा एक कार्य, कैसे लिखा है? जब एक ही कर्ता के द्वारा एक कार्य की समाप्ति, जब एक ही कर्ता के द्वारा एक कार्य की समाप्ति के बाद दूसरी क्रिया की जाती है। ध्यान देना, जब एक ही कर्ता के बाद एक कार्य की समाप्ति के बाद दूसरी क्रिया की है। वाक्य एक ही है, वाक्य एक ही है, कर्ता एक ही है, लेकिन उसके द्वारा किया गया कार्य एक नहीं बल्कि दो है। आप पढ़ क्या रहे हैं? कह दीजिए, आप त्वा प्रत्यय पढ़ रहे हैं। त्वा प्रत्यय में सबसे पहले नियम क्या बताया जा रहा है? यह बताया जा रहा है, जब एक ही कर्ता के द्वारा एक कार्य की समाप्ति के बाद किसी दूसरे कार्य को लागू कर दिया जाए तो वहां पर त्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, लिखा है कि राम पठित्वा, राम पढ़कर, गृहम गच्छत माने घर को जाता है। राम ने पहले क्या किया? पढ़ा। पढ़ना यह क्या हुआ? क्रिया हुई। पढ़ना क्या हुआ? क्रिया हुई। तत्पश्चात देखिए लिखा है कि पढ़ना रूपी क्रिया के पश्चात राम रूपी कर्ता अब क्या कर रहा है? घर जा। और यह घर जाना, पढ़ना एक ही वाक्य में तब्दील है कि 2 वाक्य लिया गया? कर्ता कई ठो है? तब ये देखिए लिखा है, जब एक ही कर्ता के द्वारा एक कार्य की समाप्ति करने के बाद दूसरे कार्य को फिर से लागू कर दिया जाता है तो वहीं पर क्या होता है? त्वा प्रत्यय जोड़े। एक लाइन और पढ़िए और क्लियर होगा। कहा जा रहा है कि इस प्रत्यय के योग से बने हुए शब्द को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्वकालिक क्रिया का मतलब सिर्फ आप यही समझिए कि एक ही कर्ता के द्वारा जब 2 कार्य किए जाएं तो पहले कार्य में ही क्या लगाया जाएगा? पहली क्रिया में ही त्वा प्रत्यय जोड़ा जाता है। इसलिए देखिए यहाँ पे रामः पठित्वा, ये पठ धातु में त्वा प्रत्यय जोड़ दिए तो क्या बन गया? रामः पठित्वा। उसके बाद वाली जो क्रिया आएगी उस क्रिया को ठीक ठीक वैसे ही लकार के अनुसार रखा जाएगा। अब देखिए, आप ये प्रश्न पूछ सकते थे कि यहाँ पर पढ़ना भी क्रिया है और उसके बाद बताओ जाना भी क्रिया है। अब दोनों में करना है, सही बात है नहीं? तो यहाँ पे देखिए हो गया कि रामः पठित्वा गृहम गच्छत, राम पढ़ करके अपने घर को जाता है, क्योंकि वे प्रधान क्रिया से पहले हुई क्रिया को द्योतित करती है। अब देखिए आगे, जैसे बताया जा रहा है, ये आपको समझ में आया नहीं? रामः पठित्वा गृहम गच्छत। इसमें देखिए लिखा है, इसमें राम 2 कार्य करता है। पहला कार्य क्या करता है? पढ़ता है। और दूसरा कार्य क्या करता है? घर जाता है। इन 2 क्रियाओं में पढ़ने की क्रिया जो पठित्वा से प्रकट होती है पूर्व काल में हुई है। पूर्व काल माने ये घर जाने की क्रिया के पहले काल में हुई, इसलिए यहाँ देखिए पठित्वा को पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। अब समझ में आया? देखिए थोड़ा सा इधर देखिएगा कि त्वा प्रत्यय धातुओं के बाद लगता है। त्वा प्रत्यय हमेशा धातुओं के बाद आता है ना। पठ धातु में त्वा प्रत्यय जोड़े तो क्या बना? पठित्वा। तथा इसका केवल त्वा शेष रहता है, क हट जाता है। समझ में आया? फिर देखिए लिखा है, और तो और कुछ धातुओं में तो केवल त्वा प्रत्यय जोड़ करके बना दिया जाता है। जैसे गम में त्वा जोड़ेंगे तो गत्वा हो जाएगा, होगा ही नहीं। दृश्य में त्वा जोड़ेंगे दृष्टवा हो जाएगा। लेकिन कुछ कुछ धातुओं में इत्वा भी जोड़ा जाता है। जैसे पठ में त्वा जोड़ेंगे तो पठित्वा बनेगा, ये नहीं कि पठत्वा बनेगा।
अब समझ में आई ना, इत्वा जोड़ा भी जाता है तो पठित्वा बना। उदाहरण में देख लीजिए, आइए हम लोग जल्दी से कि पहले आप देखिए धातु, फिर धातु और प्रत्यय दोनों को जोड़ दिए, क्या बन गया, त्वांत प्ररूप। और इसका अर्थ जैसे देखिए क्री क्या है, क्री धातु है ना, तो क्री धातु में जब त्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, कृत्वा बन जाएगा। देखिए कृत्वा, देखिए, और कृत्वा का अर्थ क्या होगा, करके। ये बड़ी बड़ी परीक्षाओं में भी प्रश्न आता है, ध्यान दीजिएगा। रेलवे का जो पेपर होता है, यूपी लेखपाल का होता है, टेट का होता है, सीटेट का होता है, सब में ये सब प्रश्न आते हैं। ये कोई ना समझे कि हमको नहीं पढ़ना है, आता ही है। फिर देखिए दा धातु है, दा धातु में जब त्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, तत्वा। तत्वा मतलब करके। पा धातु में त्वा जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, पित्वा। पित्वा कैसे बना, ये देखिए यहाँ पे इत्वा जुड़ गया ना, तो क्या बन गया, पीकर। अब गम धातु में त्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, गत्वा। गत्वा मतलब हस धातु में त्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, हसित्वा। और हसित्वा मतलब हंसकर। जी धातु, जी माने जीतना, जी धातु में त्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, जीतवा। जीतवा मतलब जीतकर। स्था धातु, स्थिर वाला, स्था धातु में त्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो स्थित्वा। और दृश्य धातु में त्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो दृष्टवा। अब देखिए कृत्वा, दत्वा, पीत्वा, गत्वा, हसित्वा, जित्वा, स्थित्वा, दृष्टवा। अगर पूछा जाए कि जीतवा में कौन सा प्रत्यय, तो त्वा प्रत्यय, तो आप तुरंत बताएंगे क्या, त्वा प्रत्यय है। अब समझ आए नहीं। अगर पूछ दिया गया कि क्रीधन त्वा मिल करके क्या बना, तो आप क्या बताएंगे, त्वा। और एक साइलेंटली ध्यान दीजिएगा, बात समझ लीजिएगा, हर एक शब्द में त्वा रहेगा। इससे भी आप पकड़ सकते हैं यह कौन सा प्रत्यय, त्वा प्रत्यय। पूछ दिया जाएगा कि इसमें प्रत्यय का कौन सा भाग है, तो आप क्या बताएंगे, कृत प्रत्यय है। समझ में आए नहीं। कल मैं आप लोगों को लेप प्रत्यय बताऊंगा, ठीक है, पढ़ लीजिए इसे बस।